तो आज रिव्यू करने वाले हैं हम लूसेंट सामान्य हिंदी, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक होगी। चाहे आपका एसएससी हो, चाहे आपके रेलवे में कम ही पूछी जाती है, कुछ खास एग्जाम्स में आपकी हिंदी पूछी जाती है, पहले पूछी जाती थी आरआरबी में, चाहे आपका व्यापम हो या पीएससी एग्जामिनेशन हो, स्टेट पीसीएस, या आपके खासकर एमपीटेट सीटेट, तो इनमें और खासकर पुलिस एमपीएसआई यूपीएसआई में हिंदी पूछी जाती है और उसके लिए फेमस बुक है लूसेंट सामान्य हिंदी। तो देखते हैं आज बुक्स का आज हम रिव्यू करने वाले हैं, तो देखेंगे क्या क्या है इस बुक में। पहले बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो 180 रुपये आपको देखने इसकी मिल जाएगी प्राइस, यहां देख सकते हैं 180 रुपये इसकी प्राइस है। अब बात करते हैं इसके कंटेंट की। तो कंटेंट में आप देख सकते हैं पहले दे रखा है भाषा साहित्य, भाषा का विकास, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में किस प्रकार उभरी, की स्वतंत्रता जो राष्ट्रभाषा के रूप में इसको मान्यता प्राप्त अभी भी नहीं है, तो किस तरह ये उभरी है, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जो राष्ट्रीय भाषा का क्या हुआ है, उसका उत्थान हुआ है या उसका पतन हुआ है किस प्रकार, और हिंदी की कुछ उपभाषाएं बोलियां हैं, देवनागरी लिपि, हिंदी का मानकीकरण और विश्व हिंदी सम्मेलन कब से कब तक चलाई, सारा कुछ आपको ये 20 पेज में कवर कर दिया है। या था आपका भाषा खंड में, फिर दूसरा बटा है आपका व्याकरण खंड में। व्याकरण खंड में आपके यहाँ आते हैं फिर वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्णमाला, वर्तनी, संधि। शब्द विचार में उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्दभेद, तत्सम, तद्भव, संज्ञा से अवयव तक, पर्यायवाची शब्द, विलोम, अनेक शब्द, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। फिर आपका आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार में आपको क्या देखने मिलेंगे, वाक्य भेद, विराम चिन्ह, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, कहावतें, क्रमबद्धता, अनुच्छेद, पाठबोधन। और फिर छंद विचार में देखने मिलेंगे आपको छंद शक्ति, रस, छंद और अलंकार। तो 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहले जो है आपका ये भाषा खंड, व्याकरण खंड और साहित्य खंड। कुल बात करें तो ये 222 पेज में आपकी ग्रामर दे रखी है और फिर उसके बाद यहां पर प्रीवियस पेपर भी दे रखे हैं। कुल बुक 350 पेज की बुक है। ये देख सकते हैं, ये लास्ट में 300, ये अंतिम पृष्ठ है इसका, देखिए ये बुक का अंतिम पृष्ठ है और ये देखिए 354 पेज की बुक है। 354 पेज की बुक आपको देखने मिलेगी, यहां देख सकते हैं, ये देखिए 354 पेज ये दे रखा है यहां पर। तो 354 पेज की बुक आपको देखने मिलेगी। अब हम बात करने वाले थे इसके फर्स्ट खंड, भाषा खंड हो गया था, व्याकरण खंड, और अंतिम है इसका साहित्य खंड। अब साहित्य खंड में क्या है आपका, काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, आलोचना, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्ट तर्ज, भाषुत साहित्य, शोध प्रबंध, साहित्य, प्रमुख पत्रिकाएं, स्थापनाएं, बाद, ये सारे कुछ आपकी इसमें दे रखे हैं। और यहां पर इसके बाद इसमें जो है आपके प्रीवियस पेपर दिए गए हैं। ये देखिए, ये सारे कुछ प्रीवियस पेपर दे रखे हैं इसके। हल प्रश्न पत्र, उत्तर प्रदेश बीएड का हो, नवोदय का हो, उत्तर प्रदेश बीएड, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर 2004, काफी पुराने पेपर दिए गए, लेकिन पेपर काफी सारे दिए गए। ये 47 पेपर दिए गए। कितने पेपर दिए गए हैं आपको, 47 पेपर इसमें सॉल्यूशन दिया गया है। कितने पेपर का सॉल्यूशन दिया गया आपके लिए, इसमें आपको 47 पेपर का सॉल्यूशन दिया गया है। कितने, 47 आपको दिए गए हैं, यहां पर ये पेपर का सॉल्यूशन दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसमें, ये देख सकते हैं आप, ये सारे प्रश्न हैं, जूम करके आपको दिखा देते हैं किस किस, ये सारे हल प्रश्न पत्र हैं प्रीवियस पेपर में आए हुए। तो वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं, आराम आराम से आप उसको धीरे धीरे हम स्लाइड कर रहे हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये दिए गए हैं। अब बात करते हैं इसके कंटेंट की। देखिए कंटेंट काफी अच्छा दिया हुआ है इसमें। ऐसे हिंदी भाषा का विकास, तो पहले वर्गीकरण, भाषा, बहुरूपीय भाषा, द्रविड़, आष्टिक, चीनी, तिब्बती, कितने बोलने वालों की संख्या है वो दी गई है। अपभ्रंश जन्मी, आधुनिक साहित्य हिंदी, ये है कुछ इस तरह से आपके विद्यापीठ। फिर कुछ चीज आपका भाषा अनुसूची जो है आपकी 8वीं अनुसूची में आती है, कितनी भाषाएं उसमें है, तो पता है 22 भाषाएं, पहले 14 थी, फिर धीरे धीरे करके उसमें और जोड़ी गई संशोधन करके,
तो वो संशोधन आपके दिए गए। तो पॉलिटी वाला चैप्टर हो जाता है, लेकिन आपको इसमें भी दिया गया है कि कब संशोधन करके टोटल लुट गई। फिलहाल वर्तमान में जो है 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाएं हो गई हैं, और उससे रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं वो भी आपके इसमें दिए गए हैं। और भाग 17 में जो संघ की राजभाषा है वो हिंदी होगी, ये दिया है। और ये कुछ मैप के माध्यम से दिया है इन्होंने कि कहाँ किस जगह कौन सी भाषा बोली जाती है। तो भारत का मैप इस छोट में आपको बंगेली, बुंदेली, अवधी, कन्नौजी, ब्रज भाषा ये दी गई है। ये उपभाषाएं चार्ट के माध्यम से दी गई हैं, किस तरह से आपको किस में क्या है। देवनागरी लिपि दी गई है, और फिर कुछ प्रश्नोत्तर आपको यहां पर देखने मिलेंगे। ये वर्णमाला चैप्टर हो गया, ये वर्तनी वाला चैप्टर हो गया। वर्तनी दी हुई है आपको इस तरह से। ये संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, ये कुछ दिए गए हैं। और सबके पीछे आपको ये देखिए काफी सारी संधि दी गई हैं। फिर आपको वस्तुनिष्ठ मिलेंगे, और इसकी जो आंसर है वो आपको सबसे पीछे देखने मिलेंगे। इसकी आंसर सीट जो है उत्तरमाला करके दिया है, डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है इसका, केवल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है बस। फिर आता है उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं आपके बहुत सारे, ये देख सकते हैं पर्यायवाची शब्द देखें 3 पेज में आपको देखने मिलेंगे पर्यायवाची शब्द। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए, और उसको उत्तरमाला आपको यहाँ देखने मिलेगी। फिर विलोम शब्द हो गए आपके, ये भी 3-4 पेज में आपको दे रखे हैं विलोम शब्द। ये काफी सारे दे रखे हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये बहुत सारे दे रखे हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 9 10 पेज में आपको दे रखे। कितने? 10 पेज में आपको दे रखा है अनेक शब्द में। मतलब यहाँ उन्होंने अल्फाबेटिकल क्रम में जमा के रखा हुआ है। आ, जितने आ से आते हैं, फिर बड़ा आ की मात्रा ए, अल्फाबेटिकल क्रम में जितने भी आपके दे रखे हैं। फिर एमसीक्यू, फिर ये वाक्य शुद्धि है, जितनी भी आपकी वाक्य संबंधी अशुद्धियां होती हैं, संज्ञा से लेकर सर्वनाम, विशेषण, क्रिया संबंधी, अवयव संबंधी, द्विरक्ति, पदग्रम, ये सारे कुछ दे रखे हैं इसमें। फिर लोकोक्ति और कहावतें दे रखी हैं। क्रमबद्धता ये आपकी कम पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये देखिए छंद दे रखे हैं, फिर ये छंद दे रखे हैं कि किस तरह से छंद को आप काउंट कर सकते हैं। ये यहाँ पर उन्होंने बताया गया है कि कब आपका हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, कब मात्रा आप एक आएगी, कब मात्रा 2 आएंगी। तो यहाँ पर उन्होंने दे रखा है छंद। यहाँ पर छंद चौपे का पद समाप्त हो जाता है। फिर दिया है अलंकार, यह आपका अलंकार अनुप्रास टेबल के फॉर्म में समझाया है इन्होंने इस तरह से। अलंकार के लिए कुछ इस तरह से इन्होंने टेबल के फॉर्म में समझाया हुआ है। और आपको एक बात और कहना चाहूंगा बीच में कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी मदद हो सके जो दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, ताकि उनको बुक्स दिख सके, ताकि परचेज करने में आसानी हो। तो इस बुक को आप ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी लें, काफ़ी ज़्यादा महंगी बुक भी नहीं है, तो आपको आराम से 100-125 रुपये में आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल सकती है ये। तो आप वहाँ से जाके इसको ले सकते हैं। और देखते हैं इसके, अब बात करते हैं इसका हिंदी साहित्य। ये आपके वनडे एग्जामिनेशन में कम ही पूछा जाता है। ये आपका लगभग जो पीसीएस एग्जाम होते हैं वहां पर हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य जो पूछा जाता है वहां पर, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। छायावादी ये काफी जो है उसमें पूछे जाते हैं, तो ये उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। फिर बात करते हैं इसकी प्रीवियस पेपर की। तो देखिए इस तरह से प्रीवियस पेपर दिया हुआ है। जैसे नवोदय विद्यालय समिति का जो पेपर होता है सहायक प्राध्यापक का, तो 2003 का पेपर दिया है कुछ इस तरह से। तो यहां पर उन्होंने पेपर दिया है कि ये जो है इस तरह से पेपर दे रखे हैं इन्होंने। ये पेपर है, और इसकी आंसर शीट आपको पीछे दे रखी है। ये 100 ऐसे आपके 80 प्रश्न आए थे इसमें, ये 80 प्रश्न यहाँ थे खत्म। 80 के आंसर आपको दे रखे हैं। डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है कि किस तरह से कोई भी चीज, जैसे कि
और इसमें हिंदी में डिस्क्रिप्शन जहाँ जरूरत थी तो था दे सकते तो और थोड़ी इनकी बुक अच्छी हो जाती बाकी, लेकिन काफ़ी बढ़िया बुक है। हर एग्जाम के लिए आप एक बार पढ़ लेंगे इसको तो आपको हिंदी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर और बुक का आप रेफरेंस ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए उत्तर प्रदेश बीएड का पेपर दिया हुआ है। यहाँ पर पूरे आपको ये पेपर देखने मिलेंगे, इतने पेजेस में जो आपके लास्ट हैं ये सारे आपकी प्रीवियस पेपर की दे रखे हैं। ये सारे पूरे प्रीवियस पेपर हैं, पूरे प्रीवियस पेपर दे रखे हैं ये सारे, कुछ पीछे प्रीवियस पेपर हैं। यूजीसी नेट में है, आरआरबी इलाहाबाद अकाउंटेंट असिस्टेंट परीक्षा, यूजीसी नेट, ये सारे आपके प्रीवियस पेपर दे रखे हैं। तो आज के लिए इतना ही था बुक में। ये थी कुछ तरह की बुक इनकी जो है, और भी इनकी जो बुक्स आती हैं लूसेंट की आपने देखा भी जानते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बुक का रिव्यू आपको कैसा लगा और कौन सी बुक का आप रिव्यू चाहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है।